भी हैं, समझती भी हैं कि नहीं समझती हैं। मतलब इस तरह का बयान, जिस देश में 80 लाख लोगों को हम 5 किलो राशन पे जिंदा रखें, 80 करोड़, सॉरी 80 करोड़ लोगों को, हाँ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखे हैं, उस देश में कहा जा रहा है इस देश में कोई गरीब नहीं, सब सोना चांदी खरीद रहे हैं। पूरे देश में आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को। अगर हम तथ्यों के आधार पर बजट पर जाते हैं तो मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि जब से ये सरकार आई है लगातार शिक्षा के बजट को कम किया गया। देखिए अमाउंट दिखा देना तो अमाउंट तो हर बार आगे बढ़ता दिखेगा कि ये अमाउंट इतना हो गया, अमाउंट इतना हो गया, लेकिन जो परसेंटेज आप वापस निकालेंगे, जहां 4.5% शिक्षा का बजट होता था, आज 2.5% से भी नीचे जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चिकित्सा का बजट नीचे जा रहा है, रक्षा का बजट नीचे जा रहा है। मैं कह रहा हूं इस देश का पैसा कहां जा रहा है, क्यों, कहां लगाया जा रहा है, किसके लिए लगाया जा रहा है? अरे ये देश आम लोगों का है, इस देश के आम लोगों टैक्स पेयर का पैसा है, उनका टैक्स है, वो कहीं न कहीं टैक्स देते हैं, इस उम्मीद में देते हैं कि सरकार हमें भी कुछ सहूलियत देगी, हमें भी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन देगी। देखिए उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। 8वें वेतन आयोग की समझ में नहीं आ रहा कहां मामला जा रहा है। तो पूरी तरह से निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ है, निराशाजनक है, बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। विजय सर, लगातार अभी आपको कैशलेस मिल गया, आपकी बताई जा रही है वर्षों की मांग थी, आपकी मुराद पूरी कर दी गई, लेकिन वहीं आप जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हो, अनुदेशकों की लड़ाई लड़ रहे हो, संविदा कर्मियों की लड़ाई लड़ रहे हो, जिनके लिए आप बार बार सवाल उठा रहे हो, कोई और संगठन गया ना गए हो या न गया हो, लेकिन आप हर मंच पर पहुंचे और उनकी आवाज उठाई। क्या अब इस बजट के बाद उनका जीवन बदलेगा? क्या उन्हें मानदेय बढ़ा हुआ मिलेगा, या फिर गाड़ी के आगे गाजर लटका दी गई है और उसे दिखाया जा रहा है कि गाड़ी गाजर लटकी है लेकिन बेटा खाने को नहीं मिलेगी, लटकी है, जल्द मिलेगी, जल्द मिलेगी, अब की बार मिल जाएगी, बस 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 15 दिन काटो, 1 महीना काटो, 2 महीना काटो, अब की बार गाजर आपको खिला दी जाएगी। क्या चलेगा ऐसे लोगों का? वित्त मंत्री का आज बयान जो चल रहा है, क्या वित्त मंत्री ने या 2 लाख या 10 लाख परिवार जो रसोईया और ग्राम प्रहरी और इन सबको मिला के इनके बारे में सोचा कि जिन्हें 3,000, 5,000, 7,000, 6,000, 9,000, 10,000 वेतन मिलता है, वो क्या गरीब नहीं है इस देश के? जहां 1,000 रुपया का गैस का सिलेंडर मिलता हो, 200 रुपया कड़ुआ तेल मिलता हो, 150 रुपया दाल मिलती हो, तो क्या जिनका वेतन 10,000 से कम है, सरकार ने कोई उनके लिए अलग से दुकानें खोल रखी हैं कि भैया जाओ वहां तुम्हें 3 रुपया किलो तेल मिलेगा, तुम्हें 6 रुपया किलो दाल मिलेगी, जाओ लगा दो लाइन, बैठ जाओ, ले लो वहीं से सब दाल, चीनी, चावल? या फिर यह सब घुमाव फेर है कि वोट के लिए एक, आज आरएसएस के मजदूर संघ ने विरोध शुरू कर दिया है, वो मैं अभी आपको उनकी प्रेस रिलीज दिखा दूंगा, वो पूछ रहे हैं कि घटिया बजट है, तो आखिर क्यों? जी देखिए सर 12 साल हो गए सरकार में, अब डिलीवरी का वक्त आ गया, अब बयानों से काम नहीं चलेगा, अब डिलीवरी चाहिए। जी मैं ये कह रहा था, आज का अगर बजट को एक नजरिए से और देखें तो एक 2047 में एक लबोलुआब दिखा दिया गया। मतलब आप 14 से आए हैं, आज 26 चल रहा है, आपने जो डिलीवरी की बात की, आपने इम्प्लीमेंट कब आएगा? हर बार बजट में ये 2037 में होगा, 2028 में होगा, 2047 में होगा, क्या मतलब? आज हमारी प्रॉब्लम है, आज मुझे रोजगार चाहिए, 2047 में क्या करेंगे रोजगार लेकर के? हम क्या हम उस लायक रहेंगे क्या? तो सवाल यह है कि ये सरकार सिर्फ ख्वाब दिखाती है और एक नए शब्द से एक नया शब्द सुनती है, उस शब्द को लाकर डाल देती है। मीडिया, जो मेन मीडिया है, उसका काम है कि जो सरकार की तरफ से कोई शब्द आया हो, उस शब्दों को और घनघोर वारिस के साथ उसको पब्लिक में बांट देना है। ये तो आप जैसे जनवादी पत्रकार हैं और चैनल हैं जो सोशल मीडिया के, जिनसे बातें निकल के कम से कम आ जाती हैं। अन्यथा तो मुझे कहते हुए ये दुख हो रहा है कि लोग कहते थे एक जमाने में कि कोई सच्चाई पता लगाना तो मीडिया से पता लगाओ, और आज लोग कह रहे हैं कि अगर कोई झूठ को सच बताने का काम अगर कर रहा तो मीडिया का तंत्र है। तो मैं कह रहा हूं कि ख्वाब आज भी 2014 वाला फिर ख्वाब दिखाया गया 47 का, और ना ख्वाब दिखाने वाला और ना ख्वाब सुनने वाला 47 में कोई नहीं रहेगा।
तो ये जो शिगुफा चल रहा है ये ठीक नहीं है। दल के लिए ठीक हो सकता है, किसी सरकार के लिए ठीक हो सकता है, देश के और देश के नागरिकों को ठीक नहीं है। ये बात मैं कह रहा हूं। बात अभी शिक्षा मित्रों की आपने किया कि शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का, रसोइयों को मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, शायद ही किसी संगठन और किसी आंदोलन में शिक्षा मित्रों के साथ जो हुआ, पूरी दुनिया में इतने लोग सुसाइड किए होंगे, ये कोई पूरी दुनिया में नहीं होगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में ये शब्द एक एक आदमी के जेहन में है, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप सोच ले, देश का प्रधानमंत्री ये बात किसी वर्ग से कहे और आज तक उस पर एक स्टेप नहीं गया। और 10,000 रुपए की बात मैं करूं, 7,000 रुपए की बात करूं, 1,000 रुपए की बात रसोइयों करूं, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या इस दौर में, जिस दौर में एक सामान्य जीवन जीने के लिए लाखों रुपए भी कम पड़ रहे हैं, महंगाई का रेशियो इस तरह से है, उस दौर में 1,000